एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही महल के बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सरसराहट कर रहे थे और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। अकबर का मूड अच्छा था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा सवाल घूम रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, बीरबल तो हमेशा बड़ी आसानी से हर सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन क्या सच में उसके पास हर सवाल का जवाब होता है? उन्होंने तय किया कि आज बीरबल की बुद्धि की फिर से परीक्षा लेंगे। जैसे ही वे दरबार पहुंचे, बीरबल को बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए आए और आदाब बजाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, सबसे तेज तो सोच होती है। एक पल में इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, जवाब तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं अभी साबित कर देता हूं, लेकिन पहले आप मुझे दरबार के बाहर ले चलिए। अकबर हैरान हुए, पर मान गए। दोनों महल के बाहर गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं। अकबर ने आंखें बंद कीं और उन्हें सच में लहरों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वे वहीं हों। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, आपके पैरों ने आपको वहां नहीं पहुंचाया, लेकिन आपकी सोच आपको वहां ले गई। क्या इससे तेज कोई चीज हो सकती है? अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम फिर जीत गए। लेकिन अकबर का मन आसानी से मानने वाला नहीं था। अगले दिन उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, अब बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, समय सबसे कीमती है। खोया हुआ धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। अकबर ने पूछा, और तुम इसे साबित भी करोगे? बीरबल ने कहा, जरूर, लेकिन इस बार आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से आने लगे। अकबर चिढ़ गए और बोले, तुम देर से क्यों आ रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, देखिए, मेरे देर से आने से आपको कैसा गुस्सा आया, क्योंकि आपका समय बर्बाद हुआ। यही इस बात का सबूत है कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है। अकबर इस तर्क से चुप हो गए। इसी तरह एक बार दरबार में बहस छिड़ी कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। कोई कह रहा था तलवार, कोई कह रहा था सोना, तो कोई कह रहा था इल्म, ज्ञान। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे ताकतवर तो सच होता है। तलवार टूट सकती है, सोना चुरा लिया जा सकता है, लेकिन सच को कोई हरा नहीं सकता। अकबर ने सोचा, ये तो बड़ी गहरी बात कह दी इसने। लेकिन बीरबल की ये चालाकी सिर्फ सवाल जवाब तक ही सीमित नहीं थी। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे नाराज कर सकते हो और फिर खुश भी? बीरबल ने बिना देर किए कहा, हुजूर, आप दुनिया के सबसे समझदार बादशाह हैं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने तुरंत जोड़ा, लेकिन कभी कभी आप बच्चों की तरह जिद्दी हो जाते हैं। अकबर का चेहरा तमतमा गया। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा हुजूर, मैं आपको पहले खुश कर सकता हूं और फिर नाराज, और अगर आप कहें तो अभी आपको फिर से खुश भी कर दूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस करो, तुम जीत गए। एक दिन की बात है, अकबर का मूड बहुत ही अजीब था। सुबह उठे तो मौसम अच्छा था, लेकिन दरबार में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ मंत्री आपस में फुसफुसा रहे हैं। अकबर को शक हुआ, तो उन्होंने पूछा, क्या बात हो रही है? एक मंत्री ने धीरे से कहा, हुजूर, हम सोच रहे थे कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, आप, बीरबल, या हम? अकबर हंस पड़े। अरे, इसका जवाब तो सबको पता है, बीरबल। यह सुनकर दरबारी जल गए। एक ने कहा, हुजूर, बीरबल की बुद्धि का कोई सबूत तो दीजिए, वरना यह बस किस्मत का खेल है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, आज तुम्हारी असली परीक्षा होगी।
तुम्हें ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब अगर सही दिया तो इन सब की शंका खत्म, वरना। बीरबल मुस्कुराए। वरना मैं खुद मान लूंगा कि मैं सबसे बुद्धिमान नहीं हूं। अकबर ने पूछा। बीरबल, अगर धरती का वजन तौलना हो तो कैसे तौलोगे? पूरा दरबार चुप हो गया। कुछ दरबारी तो मन ही मन हंसने लगे कि अब तो बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, मैं अभी बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे बस 3 दिन का वक्त चाहिए। अकबर ने मान लिया। 3 दिन बाद बीरबल ने पूरे शहर के लोहारों, बढ़इयों और मजदूरों को इकट्ठा कर लिया। सबको आदेश मिला कि एक विशाल तराजू बनाया जाए और उसके एक पलड़े में एक बड़ा सा पिंजरा रखा जाए। दूसरे पलड़े में बीरबल ने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और बोला, इस पत्थर को उठाकर नदी के पार रखाओ। लोग हैरान थे, लेकिन काम हो गया। फिर बीरबल ने कहा, देखिए हुजूर, जैसे इस पत्थर को उठाकर दूसरी जगह रखा, वैसे ही धरती को भी तौलने के लिए हमें किसी और धरती की जरूरत होगी, और चूंकि दूसरी धरती नहीं है, इसलिए इसे तौलना असंभव है। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने कहा, मतलब तुम्हारा जवाब है कि धरती का वजन नहीं तौला जा सकता? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और जो सवाल हल न हो सके उसका जवाब यही है, उसे करने की कोशिश में समय मत बर्बाद करो। एक और बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कहते हो कि इंसान की कीमत उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगली दावत में मुझे आम मेहमान की तरह बुलाइए, बिना किसी विशेष सम्मान के। अकबर मान गए। दावत के दिन बीरबल साधारण कपड़ों में आए तो किसी ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। खाना भी उन्हें सबसे आखिर में मिला। कुछ दिनों बाद एक और दावत रखी गई। इस बार बीरबल ने शाही पोशाक पहनी, रेशमी अंगरखा पिशिया पिटी। एक सुबह अकबर अपने बाग में बैठे थे और बीरबल भी पास में थे। अकबर के हाथ में एक सुंदर सा फूल था, जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे अच्छा काम वो है जिससे किसी का भला हो और किसी को नुकसान न हो। अकबर ने पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप आज मेरे साथ शहर में चलिए। दोनों शहर पहुंचे। वहां बीरबल ने देखा कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, अगर मैं इस आदमी की रोटी ले लूं तो ये गलत होगा क्योंकि मैं उसका नुकसान करूंगा, लेकिन अगर मैं अपनी रोटी इसको दे दूं तो ये अच्छा होगा क्योंकि मैं इसका भला करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, मतलब अच्छा काम वही जो दूसरों की भलाई करे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और ऐसे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। एक और दिन अकबर का मूड बेहद शरारती था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को उलझाकर मजा लिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे आज झूठ बोलकर भी खुश करो और सच बोलकर भी नाराज करो। बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। अकबर का चेहरा खिल उठा। फिर बीरबल ने कहा, लेकिन सिर्फ आपके राज्य में, बाकी दुनिया में तो और भी सुंदर लोग हैं। अकबर नाराज हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा हुजूर, झूठ से आप खुश और सच से आप नाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो मुझे सबसे अजीब लेकिन सच्ची बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए। कोई कहता, दिन के बाद रात आती है। अकबर बोले, ये तो सबको पता है। कोई कहता, बच्चा बड़ा होता है। अकबर बोले, ये भी साधारण है। बीरबल आए और बोले, हुजूर, इस दुनिया में हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी में मिलना ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये सच है और सच में अजीब भी।
क्योंकि हम इसे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक और बार गर्मी का मौसम था। अकबर ने दरबार में बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, तुम कहते हो तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है। ठीक है, तो इस मिट्टी के ढेले को इतना कीमती बना दो कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए। बीरबल ने ढेला उठाया, उसमें एक छोटा पौधा लगाया और बोला, हुजूर, यह पौधा एक दिन बड़ा होगा, फल देगा और अनगिनत लोगों को खाना देगा। एक ढेला जो जिंदगी देता है वो सोने से भी कीमती है। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की सोच वाकई अलग है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, चांद और सूरज में कौन बेहतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, चांद बेहतर है क्योंकि वो रात को रोशनी देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, जबकि सूरज तो दिन में आता है जब वैसे ही रोशनी होती है। अकबर हंस पड़े, तुम तो सवाल को घुमा देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जिंदगी में वही सही है जो वक्त पर मदद करे, चाहे वो इंसान हो या आसमान का चांद। एक बार सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी, अकबर ने अपने दरबार में चर्चा छेड़ दी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला पैसा, कोई बोला सेना और कोई बोला ज्ञान। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत तो प्यार है। दरबारियों ने ठहाका लगाया, प्यार से कौन युद्ध जीता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, प्यार ही है जो युद्ध होने ही नहीं देता। जिस घर में मोहब्बत होती है वहां तलवारें जंग खा जाती हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये जवाब उनके दिल को छू गया था। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि माली काम छोड़कर सो रहा है। अकबर गुस्से से बोले, इसको निकाल दो। लेकिन बीरबल पास ही थे। उन्होंने कहा, हुजूर, ये माली हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम इसके लिए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? बीरबल ने कहा, अगर ये माली न हो तो बगीचा उजड़ जाएगा, और अगर आप न हो तो दरबार उजड़ जाएगा। फर्क बस इतना है कि बगीचे को बचाने वाला अकेला ये है, और दरबार को बचाने वाले आपके अलावा और भी हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, माली को माफ किया जाए। एक बार अकबर ने दरबार में सबको चुनौती दी, ऐसा काम बताओ जो बिना बोले हो जाए। कई लोग सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, हुजूर, मुस्कुराहट। अकबर हंस पड़े, ये तो सही है, मुस्कान बिना बोले भी दिल जीत लेती है। बीरबल ने जोड़ा, और हुजूर, गुस्सा भी, वो भी बिना बोले सबको दूर कर देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गर्मियों की एक दोपहर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, आज तुम मुझे हंसाओ भी और सिखाओ भी। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा पानी से भरकर लाया और उसमें नमक डालकर मिला दिया। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इसे चखिए। अकबर ने चखा और मुंह बिचका दिया, बहुत खारा है। बीरबल ने फिर उसी नमक को एक बड़े तालाब में डाल दिया और तालाब का पानी चखने को कहा। अकबर ने चखा और कहा, ये तो मीठा है। बीरबल बोले, हुजूर, दुख भी नमक की तरह है। अगर दिल छोटा हो तो थोड़ा सा भी दुख कड़वाहट भर देता है, लेकिन अगर दिल तालाब जैसा बड़ा हो तो दुख घुलकर खत्म हो जाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे तेज क्या है। कोई कह रहा था हवा, कोई कह रहा था घोड़ा। बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे तेज तो इंसान की सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं अभी आपको सोच के जरिए काबुल ले जा सकता हूं और फिर चीन भी, सिर्फ एक पल में। अकबर ने आंखें बंद कीं और खुद को। एक सुबह अकबर अपने बाग में बैठे थे और बीरबल भी पास में थे। अकबर के हाथ में एक सुंदर सा फूल था जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे अच्छा काम वो है जिससे किसी का भला हो और किसी को नुकसान न हो। अकबर ने पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप आज मेरे साथ शहर में चलिए। दोनों शहर पहुंचे। वहां बीरबल ने देखा कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, अगर मैं इस आदमी की रोटी ले लूं तो ये गलत होगा क्योंकि मैं उसका नुकसान करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी रोटी इसको दे दूं तो ये अच्छा होगा क्योंकि मैं इसका भला करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। मतलब, अच्छा काम वही जो दूसरों की भलाई करे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और ऐसे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। एक और दिन अकबर का मूड बेहद शरारती था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को उलझाकर मजा लिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे आज झूठ बोलकर भी खुश करो और सच बोलकर भी नाराज करो। बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। अकबर का चेहरा खिल उठा। फिर बीरबल ने कहा, लेकिन सिर्फ आपके राज्य में, बाकी दुनिया में तो और भी सुंदर लोग हैं। अकबर नाराज हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा हुजूर, झूठ से आप खुश और सच से आप नाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो मुझे सबसे अजीब लेकिन सच्ची बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए। कोई कहता, दिन के बाद रात आती है। अकबर बोले, ये तो सबको पता है। कोई कहता, बच्चा बड़ा होता है। अकबर बोले, ये भी साधारण है। बीरबल आए और बोले, हुजूर, इस दुनिया में हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी में मिलना ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये सच है और सच में अजीब भी, क्योंकि हम इसे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक और बार गर्मी का मौसम था। अकबर ने दरबार में बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, तुम कहते हो तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है। ठीक है, तो इस मिट्टी के ढेले को इतना कीमती बना दो कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए। बीरबल ने ढेला उठाया, उसमें एक छोटा पौधा लगाया और बोला, हुजूर, यह पौधा एक दिन बड़ा होगा, फल देगा और अनगिनत लोगों को खाना देगा। एक ढेला जो जिंदगी देता है वो सोने से भी कीमती है। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की सोच वाकई अलग है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, चांद और सूरज में कौन बेहतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, चांद बेहतर है क्योंकि वो रात को रोशनी देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, जबकि सूरज तो दिन में आता है जब वैसे ही रोशनी होती है। अकबर हंस पड़े, तुम तो सवाल को घुमा देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जिंदगी में वही सही है जो वक्त पर मदद करे, चाहे वो इंसान हो या आसमान का चांद। एक बार सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी, अकबर ने अपने दरबार में चर्चा छेड़ दी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला, पैसा, कोई बोला, सेना, और कोई बोला, ज्ञान। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत तो प्यार है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। प्यार से कौन युद्ध जीता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, प्यार ही है जो युद्ध होने ही नहीं देता। जिस घर में मोहब्बत होती है वहां तलवारें जंग खा जाती हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये जवाब उनके दिल को छू गया था। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि माली काम छोड़कर सो रहा है। अकबर गुस्से से बोले, इसको निकाल दो। लेकिन बीरबल पास ही थे। उन्होंने कहा, हुजूर, ये माली हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम इसके लिए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? बीरबल ने कहा,
अगर ये माली न हो तो बगीचा उजड़ जाएगा, और अगर आप न हो तो दरबार उजड़ जाएगा। फर्क बस इतना है कि बगीचे को बचाने वाला अकेला ये है, और दरबार को बचाने वाले आपके अलावा और भी हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, माली को माफ किया जाए। एक बार अकबर ने दरबार में सबको चुनौती दी, ऐसा काम बताओ जो बिना बोले हो जाए। कई लोग सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, हुजूर, मुस्कुराहट। अकबर हंस पड़े, ये तो सही है, मुस्कान बिना बोले भी दिल जीत लेती है। बीरबल ने जोड़ा, और हुजूर, गुस्सा भी, वो भी बिना बोले सबको दूर कर देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गर्मियों की एक दोपहर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, आज तुम मुझे हंसाओ भी और सिखाओ भी। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा पानी से भरकर लाया और उसमें नमक डालकर मिला दिया। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इसे चखिए। अकबर ने चखा और मुंह बिचका दिया, बहुत खारा है। बीरबल ने फिर उसी नमक को एक बड़े तालाब में डाल दिया और तालाब का पानी चखने को कहा। अकबर ने चखा और कहा, ये तो मीठा है। बीरबल बोले, हुजूर, दुख भी नमक की तरह है। अगर दिल छोटा हो तो थोड़ा सा भी दुख कड़वाहट भर देता है, लेकिन अगर दिल तालाब जैसा बड़ा हो तो दुख घुलकर खत्म हो जाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे तेज क्या है। कोई कह रहा था हवा, कोई कह रहा था घोड़ा। बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे तेज तो इंसान की सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं अभी आपको सोच के जरिए काबुल ले जा सकता हूं, और फिर चीन भी, सिर्फ एक पल में। अकबर ने आंखें बंद कीं और खुद को। एक सुबह अकबर अपने बाग में बैठे थे और बीरबल भी पास में थे। अकबर के हाथ में एक सुंदर सा फूल था, जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे अच्छा काम वो है जिससे किसी का भला हो और किसी को नुकसान न हो। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप आज मेरे साथ शहर में चलिए। दोनों शहर पहुंचे। वहां बीरबल ने देखा कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, अगर मैं इस आदमी की रोटी ले लूं तो ये गलत होगा क्योंकि मैं उसका नुकसान करूंगा, लेकिन अगर मैं अपनी रोटी इसको दे दूं तो ये अच्छा होगा क्योंकि मैं इसका भला करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, मतलब अच्छा काम वही जो दूसरों की भलाई करे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और ऐसे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। एक और दिन अकबर का मूड बेहद शरारती था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को उलझाकर मजा लिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे आज झूठ बोलकर भी खुश करो और सच बोलकर भी नाराज करो। बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। अकबर का चेहरा खिल उठा। फिर बीरबल ने कहा, लेकिन सिर्फ आपके राज्य में, बाकी दुनिया में तो और भी सुंदर लोग हैं। अकबर नाराज हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा हुजूर, झूठ से आप खुश और सच से आप नाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो मुझे सबसे अजीब लेकिन सच्ची बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए। कोई कहता, दिन के बाद रात आती है। अकबर बोले, ये तो सबको पता है। कोई कहता, बच्चा बड़ा होता है। अकबर बोले, ये भी साधारण है। बीरबल आए और बोले, हुजूर, इस दुनिया में हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी में मिलना ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये सच है और सच में अजीब भी, क्योंकि हम इसे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक और बार गर्मी का मौसम था।
अकबर ने दरबार में बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, तुम कहते हो तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है। ठीक है, तो इस मिट्टी के ढेले को इतना कीमती बना दो कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए। बीरबल ने ढेला उठाया, उसमें एक छोटा पौधा लगाया और बोला, हुजूर, यह पौधा एक दिन बड़ा होगा, फल देगा और अनगिनत लोगों को खाना देगा। एक ढेला जो जिंदगी देता है वो सोने से भी कीमती है। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की सोच वाकई अलग है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, चांद और सूरज में कौन बेहतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, चांद बेहतर है क्योंकि वो रात को रोशनी देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, जबकि सूरज तो दिन में आता है जब वैसे ही रोशनी होती है। अकबर हंस पड़े, तुम तो सवाल को घुमा देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जिंदगी में वही सही है जो वक्त पर मदद करे, चाहे वो इंसान हो या आसमान का चांद। एक बार सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी, अकबर ने अपने दरबार में चर्चा छेड़ दी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला, पैसा, कोई बोला, सेना और कोई बोला, ज्ञान। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत तो प्यार है। दरबारियों ने ठहाका लगाया, प्यार से कौन युद्ध जीता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, प्यार ही है जो युद्ध होने ही नहीं देता। जिस घर में मोहब्बत होती है वहां तलवारें जंग खा जाती हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये जवाब उनके दिल को छू गया था। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि माली काम छोड़कर सो रहा है। अकबर गुस्से से बोले, इसको निकाल दो। लेकिन बीरबल पास ही थे। उन्होंने कहा, हुजूर, ये माली हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम इसके लिए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? बीरबल ने कहा, अगर ये माली न हो तो बगीचा उजड़ जाएगा, और अगर आप न हो तो दरबार उजड़ जाएगा। फर्क बस इतना है कि बगीचे को बचाने वाला अकेला ये है और दरबार को बचाने वाले आपके अलावा और भी हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, माली को माफ किया जाए। एक बार अकबर ने दरबार में सबको चुनौती दी, ऐसा काम बताओ जो बिना बोले हो जाए। कई लोग सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, हुजूर, मुस्कुराहट। अकबर हंस पड़े, ये तो सही है, मुस्कान बिना बोले भी दिल जीत लेती है। बीरबल ने जोड़ा, और हुजूर, गुस्सा भी, वो भी बिना बोले सबको दूर कर देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गर्मियों की एक दोपहर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, आज तुम मुझे हंसाओ भी और सिखाओ भी। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा पानी से भरकर लाया और उसमें नमक डालकर मिला दिया। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इसे चखिए। अकबर ने चखा और मुंह बिचका दिया, बहुत खारा है। बीरबल ने फिर उसी नमक को एक बड़े तालाब में डाल दिया और तालाब का पानी चखने को कहा। अकबर ने चखा और कहा, ये तो मीठा है। बीरबल बोले, हुजूर, दुख भी नमक की तरह है। अगर दिल छोटा हो तो थोड़ा सा भी दुख कड़वाहट भर देता है, लेकिन अगर दिल तालाब जैसा बड़ा हो तो दुख घुलकर खत्म हो जाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे तेज क्या है। कोई कह रहा था हवा, कोई कह रहा था घोड़ा। बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे तेज तो इंसान की सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं अभी आपको सोच के जरिए काबुल ले जा सकता हूं और फिर चीन भी, सिर्फ एक पल में। अकबर ने आंखें बंद कीं और खुद को। एक सुबह अकबर अपने बाग में बैठे थे और बीरबल भी पास में थे। अकबर के हाथ में एक सुंदर सा फूल था जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर,
सबसे अच्छा काम वो है जिससे किसी का भला हो और किसी को नुकसान न हो। अकबर ने पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप आज मेरे साथ शहर में चलिए। दोनों शहर पहुंचे। वहां बीरबल ने देखा कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, अगर मैं इस आदमी की रोटी ले लूं तो ये गलत होगा क्योंकि मैं उसका नुकसान करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी रोटी इसको दे दूं तो ये अच्छा होगा क्योंकि मैं इसका भला करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। मतलब, अच्छा काम वही जो दूसरों की भलाई करे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और ऐसे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। एक और दिन अकबर का मूड बेहद शरारती था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को उलझाकर मजा लिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे आज झूठ बोलकर भी खुश करो और सच बोलकर भी नाराज करो। बीरबल ने बिना सोचे कहा, हुजूर, आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। अकबर का चेहरा खिल उठा। फिर बीरबल ने कहा, लेकिन सिर्फ आपके राज्य में, बाकी दुनिया में तो और भी सुंदर लोग हैं। अकबर नाराज हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा हुजूर, झूठ से आप खुश और सच से आप नाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो मुझे सबसे अजीब लेकिन सच्ची बात बताएगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए। कोई कहता, दिन के बाद रात आती है। अकबर बोले, ये तो सबको पता है। कोई कहता, बच्चा बड़ा होता है। अकबर बोले, ये भी साधारण है। बीरबल आए और बोले, हुजूर, इस दुनिया में हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी में मिलना ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये सच है और सच में अजीब भी, क्योंकि हम इसे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक और बार गर्मी का मौसम था। अकबर ने दरबार में बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, तुम कहते हो तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है। ठीक है, तो इस मिट्टी के ढेले को इतना कीमती बना दो कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाए। बीरबल ने ढेला उठाया, उसमें एक छोटा पौधा लगाया और बोला, हुजूर, यह पौधा एक दिन बड़ा होगा, फल देगा और अनगिनत लोगों को खाना देगा। एक ढेला जो जिंदगी देता है वो सोने से भी कीमती है। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की सोच वाकई अलग है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, चांद और सूरज में कौन बेहतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, चांद बेहतर है क्योंकि वो रात को रोशनी देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, जबकि सूरज तो दिन में आता है जब वैसे ही रोशनी होती है। अकबर हंस पड़े, तुम तो सवाल को घुमा देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जिंदगी में वही सही है जो वक्त पर मदद करे, चाहे वो इंसान हो या आसमान का चांद। एक बार सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी, अकबर ने अपने दरबार में चर्चा छेड़ दी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला, पैसा। कोई बोला, सेना। और कोई बोला, ज्ञान। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत तो प्यार है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। प्यार से कौन युद्ध जीता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, प्यार ही है जो युद्ध होने ही नहीं देता। जिस घर में मोहब्बत होती है वहां तलवारें जंग खा जाती हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये जवाब उनके दिल को छू गया था। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि माली काम छोड़कर सो रहा है। अकबर गुस्से से बोले, इसको निकाल दो। लेकिन बीरबल पास ही थे। उन्होंने कहा, हुजूर, ये माली हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम इसके लिए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? बीरबल ने कहा, अगर ये माली न हो तो बगीचा उजड़ जाएगा, और अगर आप न हो तो दरबार उजड़ जाएगा।
फर्क बस इतना है कि बगीचे को बचाने वाला अकेला ये है और दरबार को बचाने वाले आपके अलावा और भी हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, माली को माफ किया जाए। एक बार अकबर ने दरबार में सबको चुनौती दी, ऐसा काम बताओ जो बिना बोले हो जाए। कई लोग सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, हुजूर, मुस्कुराहट। अकबर हंस पड़े, ये तो सही है, मुस्कान बिना बोले भी दिल जीत लेती है। बीरबल ने जोड़ा, और हुजूर, गुस्सा भी, वो भी बिना बोले सबको दूर कर देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गर्मियों की एक दोपहर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, आज तुम मुझे हंसाओ भी और सिखाओ भी। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा पानी से भरकर लाया और उसमें नमक डालकर मिला दिया। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इसे चखिए। अकबर ने चखा और मुंह बिचका दिया, बहुत खारा है। बीरबल ने फिर उसी नमक को एक बड़े तालाब में डाल दिया और तालाब का पानी चखने को कहा। अकबर ने चखा और कहा, ये तो मीठा है। बीरबल बोले, हुजूर, दुख भी नमक की तरह है। अगर दिल छोटा हो तो थोड़ा सा भी दुख कड़वाहट भर देता है, लेकिन अगर दिल तालाब जैसा बड़ा हो तो दुख घुलकर खत्म हो जाता है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे तेज क्या है। कोई कह रहा था हवा, कोई कह रहा था घोड़ा। बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे तेज तो इंसान की सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं अभी आपको सोच के जरिए काबुल ले जा सकता हूं और फिर चीन भी, सिर्फ एक पल में। अकबर ने आंखें बंद कीं और खुद को